अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप ये डिस्कस करेंगे। हमारा पहला अभी यहाँ पर लेक्चर हुआ था नए चैप्टर का, जिसमें हमने थर्मोनिक इमिशन और इलेक्ट्रॉन बीम की डिफ्लेक्शन देखी थी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप भी उसी बेस पे ही काम करती है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए आप चेंजिंग इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल्स को जो है ना वो डिस्प्ले कर सकते हैं ग्राफिकल फॉर्म के अंदर। जो इन्फॉर्मेशन है वो स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये जो स्क्रीन है वो सर्कुलर शेप की या रेक्टेंगुलर शेप की हो सकती है। सेंटीमीटर के ऊपर सेंटीमीटर के अंदर ग्राफ जो है ना सुपर इम्पोज होता है इसके ऊपर। जो ऐसा कि आप पिक्चर देखते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, वो एक इलेक्ट्रॉन गन बनाता है जो उसके बैक एंड पे लगा होता है। बिल्कुल इसी तरह का यहाँ भी सिस्टम है जो कि मोस्टली कंप्यूटर के अंदर भी होता था पहले, जो मॉनिटर हुआ करते थे। अब तो खैर एलईडीज़ आ गई हैं। तो अब ये सीआरओ देखें ये कैसे काम करती है, उसके ये मेन पार्ट्स जो हैं वो यहाँ दिखाए गए हैं। सबसे पहले तो देखें फिलामेंट के साथ बैटरी कनेक्ट की गई है। तो बैटरी जो है ना फिलामेंट को हीटअप करेगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। उसके ऊपर एक कैथोड लगाया गया है। तो वो कैथोड जो है ना वो नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है, वो इलेक्ट्रॉन को जो है ना कंट्रोल करता है, यानी एज ए स्विच काम करता है वो। उससे आगे देखें कैपिटल एक वर्टिकल लाइन है जिसे जी लिखा गया है, वो ग्रिड है। ग्रिड जो है ना नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है विद रिस्पेक्ट टू नोड। तो इसका काम ये है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कैथोड से उनको कंट्रोल करे, यानी इसके ऊपर अगर पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो इससे गुजर पाएंगे। तो स्क्रीन पर बनने वाले जो स्पॉट है उसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करता है ग्रिड, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो स्क्रीन की तरफ जाएंगे उनकी अमाउंट जो है वो तादाद भी जो है ना वो कंट्रोल करता है। तो ये कंट्रोलिंग फैक्टर सारे स्क्रीन के ऊपर होंगे फंक्शन स्विच के ऊपर। तो वहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कि हम जो ग्राफ है वो किस ब्राइटनेस के साथ देखना है या किस तरह की शेप हो सकती है, इनपुट आउटपुट कैसे सेट करनी है, वो सारी सेटिंग वहीं पे होगी। उसके बाद आगे है नेक्स्ट है जी एक्सलेटिंग एंड फोकसिंग नोड। ये नोड लगाया गया है जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल पे होगा। ग्रिड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको फाइन बीम की शक्ल दे के एक्सलेट करता है और फोकस करता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ। अब ये जो पार्ट है ना जिसके अंदर फिलामेंट, कैथोड, ग्रिड और एनोड, ये इलेक्ट्रॉन गन कहलाता है। यानी इस पूरे पोर्शन का काम ये है कि एक फाइन बीम इलेक्ट्रॉन की प्रोड्यूस करे जो कि एक्सेलरेटिंग बीम हो और वो डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स में से गुजरे। अब डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स जो है ना वो दो तरह से हैं, वाई प्लेट्स और एक्स प्लेट्स। वाई प्लेट्स देखें वो हॉरिजॉन्टली वो पैरेलल है, उसके दरमियान जो बीम गुजर रही है वो वर्टिकली मूव करती है। वर्टिकली मतलब ऊपर और नीचे। तो ये प्लेट्स के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती हैं बीम को स्क्रीन के ऊपर। और अगली जो दोनों प्लेट्स हैं वो वर्टिकल पड़ी हुई हैं पैरेलल, उनके दरमियान से जो बीम गुजरती है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। हॉरिजॉन्टली मूव करती है जो है ना हॉरिजॉन्टली मूव करती है तो अलॉन्ग और स्क्रीन के ऊपर, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ये मूवमेंट देती हैं बीम को स्क्रीन के ऊपर। तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स दोनों। और तीसरी चीज़ जो मेन है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जाकर स्ट्राइक करते हैं, फॉस्फोरस की होती है, वहाँ से वो लाइट प्रोड्यूस होती है तो डेफिनेटली वो स्पॉट हमें नज़र आने लगता है। तो ये तीन पार्ट लिखे गए हैं, इलेक्ट्रॉन गन विद कंट्रोल ग्रिड, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स और फ्लोरेसेंट स्क्रीन। अब इनके फंक्शंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है। इलेक्ट्रॉन गन कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन सोर्स विच इज़ एन इलेक्ट्रिकल हीटेड कैथोड दैट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। Electron gun also has an electrode called grid for controlling the flow of electrons in the beam. The grid is connected to a negative potential. The more negative this potential, the more electron will be repelled from the grid and hence fewer electron will reach the anode and screen. तो देखें ये कंट्रोलिंग फैक्टर में आ रहा है। आप इसका पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिपेल होते रहेंगे, तो जो बहुत कम इलेक्ट्रॉन यानी नोड और स्क्रीन की तरफ जाएंगे। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रीचिंग द स्क्रीन डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ द स्क्रीन। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी डेफिनेटली। हैंस द नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ द ग्रिड कैन बी यूज एज ए ब्राइटनेस कंट्रोल। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल है ग्रिड का उससे आप ब्राइटनेस कंट्रोल कर रहे हैं। द एनोड इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड हैंस इज यूज टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन। एनोड पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रॉन आर फोकस्ड इनटू फाइन बीम एज दे पास थ्रू द एनोड। एनोड से गुजरते हैं, फाइन बीम की शक्ल लेते हैं, एक्सेलरेट होते हैं और फिर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ जाते हैं। आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का फंक्शन क्या है? आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन बीम passes between a pair of horizontal plates. A potential difference applied between these plates deflect the beam in vertical plane. This pair of plates provide the y-axis or vertical movement of the spot on the screen. जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, a pair of vertical plates provide the x axis or horizontal movement of the
स्पॉट ऑन द स्क्रीन। तो ये दोनों प्लेट जो है ना वो मूवमेंट देती हैं इलेक्ट्रॉन बीम को अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो नेक्स्ट देखिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जिसके ऊपर फाइनली रिजल्ट हम देखते हैं। स्क्रीन ऑफ द कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए थिन लेयर ऑफ द फॉस्फोरस विच इज़ अ मटीरियल दैट गिव्स लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बोmbardment ऑफ द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक करते हैं, फॉस्फोरस की बनी होती है, तो वहाँ से लाइट इमिट होती है, तो वो जो ना वो जो शेप बनती है वो हमें नज़र आती है। कठोर CRO इज़ यूज इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस डिस्प्लेइंग वेव फॉर्म, मेजरिंग वोल्टेज, range finding as a radar ecosystem to find the depth of the seabed. The CRO is also used to display the heartbeats। जैसा कि आपने देखा भी होगा हॉस्पिटल में जो हार्ट बीट चल रही होती है एक ICU के अंदर एक पेशेंट की, तो वो CRO की स्क्रीन पे ही वो शो कर रहा होता है उसका ग्राफिकल शेप जो है हार्ट बीट का। इस तरह CRO को एज ए वोल्ट मीटर भी यूज़ किया जाता है, उससे हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं, उसका टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं, किसी भी ऐसी सोर्स का उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं, फेस डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ यूजेज हैं जो CRO के यहाँ लिखे गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। वैसे ये एज ए लॉन्ग है, इसमें डायग्राम आपने बनानी है और उसके तीनों पार्ट्स जो है ना वो एक्सप्लेन करने हैं। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिजिटल क्वांटिटीज़ और एनालॉग क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे और उनके सर्किट्स होंगे। अल्लाह हाफिज़।